नाजिम इलाही, मैं आपसे बात शुरू करूंगा, फिर मिश्रा जी के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास। आज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमिताभ भाई। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये वाकई काबिल खैर मकदम है। और ये बहुत पुरानी जो एक चली आ रही एक स्पीड ब्रेकर कर सकते हैं, एक तरीके से जो हैसल थी एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर के राह में, जो हैसल थी, आज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। क्योंकि जो भी फैसला होता था अब तक, चाहे वो 2006 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जरिए से जो फैसला हुआ, या कभी जी। भी बात एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर की आती थी, तो उस वक्त जो जो दलील दी जाती थी वो अजीज पाशा केस की दलील दी जाती थी। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है वो बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। जी। खैर मकदम करते हैं हम उसका, कि उसमें से जो सबसे बड़ा हैसल था, जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर था, उस चीज को हटा दिया है कि अजीज पाशा केस को अब नल एंड वाइट कर दिया। तो अब इसके बाद एक नहीं, तरीके से एक एक मिनट, बाउंड्री। एक मिनट नाजिम, एक मिनट रुकिए। अजीज पाशा पर जब फैसला आया, अजीज पाशा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जब फैसला आया 1967 में, उसके बाद 1981 में इंदिरा गांधी ने एएमयू को दर्जा दे दिया था भाई। जी हाँ, जी हाँ, दे दिया था। उसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उस पे ये अजीज पाशा केस को जो है दलील नजीर बनाते हुए उसको जो है दोबारा से एएमयू करेक्टर को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके खिलाफ जो है एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, सबसे पहले तो जो बुनियादी चीज थी जिसको नजीर बनाया जाता था, उसको ही खत्म कर दिया कि ये जो है वैलिड नहीं। ठीक है। अब जो बात आई तो एक तरीके से पहले तो बहस बाद में इसकी होगी कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस है नहीं है, किसने बनाया, क्या बनाया। सबसे पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है वो ये है कि दो जो बाउंड्रीज आती थी, नंबर एक के सरकारी खर्चे से चल रही यूनिवर्सिटी, मतलब एक्ट के जरिए से जो यूनिवर्सिटी रन हो रही थी, वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रख सकती है, तो उसको खत्म कर दिया गया है कि इसका कोई, इसकी बाउंड्री नहीं। तो एक तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, और 3 जजेस की जो बेंच है जिसने ये कहा है कि आगे ये स्टैब्लिश करना है कि इसे माइनॉरिटीज ठीक। ने बनाया है या नहीं बनाया है, जी। वो उसी बाउंड्री में रहते हुए जो है उस फैसले को लेंगे। ठीक तो है राजीव। सबसे पहली ठीक। चीज जो हुई वो ठीक। ठीक। बाउंड्री क्रिएट हो गई है। ठीक है। बाउंड्री मत कहिए, कसौटियां तय कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बाउंड्री कसौटियां कर नहीं, लीजिए, बाउंड्री गलत पैमाना शब्द कह लीजिए, है ना। उसने पैमाना कसौटियां कह लीजिए, कर दी हैं तवज्जो और कह कहा लीजिए। इन कसौटियों पर एएमयू को कसिए। अगर इधर ईंट ऊंट इस करवट बैठे तो ये बता दीजिएगा, उस करवट बैठे तो वो घोषित कर दीजिएगा। एक दो चीजें होती है मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। दो चीजें होती हैं, मैं कानून का भी बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं, लेकिन सामान्य समझ जितनी रखता है उसके आधार पर कह रहा हूं। दो चीजें हैं। एक, सर के गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है चीजों को, ठीक है ना। बहुत सारी संस्थाओं को रेगुलेट करती है जहां पैसा नहीं भी देती है क्या। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा मदरसे के मामले में, वो रिलेवेंट है कि गवर्नमेंट मदरसे को रेगुलेट करने का अधिकार रखती है। आर्टिकल 30 उसमें बाधा नहीं बन सकता। और डिग्रियां उन्होंने रद्द कर दी मदरसे की, सुप्रीम कोर्ट ने। पैसा नहीं सबको दे रही सरकार, लेकिन रेगुलेट करने की पावर उसके पास है। यानी रेगुलेट करना और पैसा देना दो अलग चीजें हैं। लेकिन जो सोलली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो संस्था, वो संसद के आरक्षण वाले फैसले से बाहर कैसे रह सकती है? चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया हो, एक प्रश्न उठ रहा है। और जब 3 जजों की बेंच इस मामले पर बड़े परिदृश्य में विचार करेगी, तो मुझे लग रहा है ये बात जरूर उठेगी कि भारत के ट्रेजरी से जो पैसा जा रहा हो, चाहे जामिया हो चाहे अलीगढ़ हो, क्योंकि जामिया का फैसला भी अलीगढ़ से ही हो जाएगा कि आरक्षण क्या रहेगा, वहां दलितों, पिछड़ों और अल्प आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू क्यों नहीं हो। मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, मैं जो बातें बोलूंगा उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, नाम, व्यक्ति, जगह या इंस्टीट्यूशन से। मैं भी कानून का विद्वान नहीं हूँ, तो समझने के लिए मैं आज आपका चश्मा लगाऊंगा ननकू और रज्जाक। देखिए अभी तक सवाल ये होता था ना, भारत में 400-500 साल से ननकू को ही आदेश मिलता था या उससे सवाल पूछा जाता था, तुम ननकू हो सिद्ध करो, राम थे सिद्ध करो, ये मंदिर है सिद्ध करो।
अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने नाक ऐसे न पकड़ के पीछे से पकड़ ली, ठेठ भाषा में समझिए। अब ये पूछ दिया रज्जाक से कि भाई तुम कागज दिखाओ, और पैमाना ये रख दिया, पैरामीटर ये रख दिया कि जन्नती कागज नहीं दिखाना है, आसमानी कागज नहीं दिखाना है, कानून के और संविधान के हिसाब से प्रैक्टिकल वे में कागज दिखाओ। ये माइनॉरिटी वाला है कि नहीं है? जो लोग मिठाइयां बांट रहे हैं एएमयू में, वो बड़े नासमझ हैं, ला इल्म है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि भाई एक नया बेंच बैठा है, वहां तमाम तरीके के सवाल होंगे। हो सकता है कल को यह भी तथ्य निकल आए, अशराफ वर्ग ने झूठ फैलाया हो कि सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की, पता चला इसके संस्थापक ही कोई। एक मिनट, फिर आप पूरी बात करें। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात भी आई, सीजीआई ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जब वो कह रहे थे कि क्या चीजें देखी जानी चाहिए, तो उन्होंने ये भी कहा कि जमीन किसकी थी, किसने दी, ये भी देखा जाना चाहिए। जी बस सुनिए, अभी एक केस आया था, मैं यही चीज बोल रहा था। एक चौधरी जी हैं अलीगढ़ के या क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अखबार में और टीवी में देखा था। उन्होंने बोला भाई हमारे परदादा ने जमीन दी थी और हमें जमीन वापस करिए। शायद उन्होंने कोर्ट केस भी किया था, और किस बेसिस पे कि वहां पे एंटी नेशन गतिविधि होती है। भाई यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे या एंटी नेशन गतिविधि, ये उन चीजों को, उन मोटिव को फुलफिल नहीं करता, तो हमारी जमीन वापस करिए। एक चीज और है, नई बेंच जो बनी है, शायद वो एक पैरामीटर और बोल दे कि भैया यूनिवर्सिटी का दर्जा तो मिल गया माइनॉरिटी का, लेकिन वहां पढ़ाई ना हो कि टेररिस्ट वाले विचार या टेररिस्टों को आप ट्रेनिंग देंगे, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है। ये भी वो रिजर्व कर सकती है इस तरह के विचार, आइडिया या जजमेंट को। तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, अब की बार रज्जाक को सिद्ध करना है। बहुत बहुत बधाई पूरे देश की जनता को कि जरा पैमाने पे आकर के देखें तो धार कितनी है। अभी तो हम ही सिद्ध कर रहे थे राम मंदिर है, राम पुल है, राम है कि नहीं है। अब जरा रज्जाक करें, ननकू का तो निपट गया, अब रज्जाक सिद्ध करें। ठीक है जब राजा महेंद्र प्रताप, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, एक धारणा यह है कि उनकी दी हुई जमीन पर ये स्कूल शुरू हुआ था 7 बच्चों से, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब ये अंग्रेजों ने इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया तो अंग्रेजी एक्ट लागू हुआ इस पर। तो आज सीजीआई ने इस बात को भी उठाया है आजम खान साहब कि जमीन किसकी है, दिमाग किसका है, पैसा किसका है, ये सवाल उठे हैं। ठीक, और ये सब सवाल वहां जाएंगे कि कागज लेके जाओ, क्या कि खसरा खतौनी किसके नाम थी, किसकी जमीन बना। ठीक, और इसके अलावा जैसे आज मैं सुन रहा था वकीलों को दोनों पक्षों के, तो उनसे जब आरक्षण पर सवाल हुआ तो उनका आज आरक्षण पर बात नहीं हुई, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों को इस बात का इल्म है कि जब 3 जजों के सामने ये नियमित सुनवाई होगी तो आरक्षण का मसला भी उठेगा, क्योंकि एक बेसिक यूनिवर्सल रूल है, सरकार के पैसे से चलने वाली कोई भी संस्था संसद के आरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन कैसे कर सकती है? नहीं ना। क्या आपने सुना कोई सरकारी संस्थान जिसको सरकार फंड करती हो वहां आरक्षण ना मिले? नहीं ना। सिर्फ एएमयू और जामिया 2 ही है। और जो पार्टियां पिछड़े और दलितों की लड़ाई का दावा करती हैं, जो कहती हैं हमने पीडीए बना लिया और पीडीए का ही बिल्कुल गंगा जल हाथ में लिए है, कसम खा ली पीडीए के लिए लड़ेंगे, वो भी ये बात नहीं कहती कि भाई एएमयू वालों, जामिया वालों, ये क्या बवाल है, दलित को पिछड़े को आरक्षण क्यों नहीं दोगे? आजम भाई जय भीम का नारा लगाएंगे जी। मतलब मुझे लग रहा है इतर हो रहा है। आज के जो सुप्रीम कोर्ट का इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ लीगली मतलब संविधान पीठ थी, कानून अगर उसे फैसला देना होता तो वो हाँ ना भी कर सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ बेंचमार्क सेट करना था, यानी कानून सेट करना था कि किन मापदंडों पे आगे जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चीजों को क्लियर किया है कि जो बातें आपने अपने इंट्रो में भी कही है, तो वो चीजें यकीनन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग उस बात को समझ रहे होंगे, इसलिए वो लड्डू और बांट रहे और खा रहे हैं। अब जिसको नहीं खाना है वो ना खाए, उसमें किसी की जबरदस्ती तो है नहीं कि लड्डू आप भी खा लो। आजम भाई आजम भाई एक मिनट भाई, आजम भाई एक मिनट मालिक, ठीक 1 मिनट लूंगा, फिर आप पूरी बात कहेंगे। 1 मिनट मैं जी 1 मिनट भाई, अरे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट मांग रहा हूं, फिर पूरी बात कहिएगा, एक बार रुक तो जाओ।
मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि एक बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते, और आपकी पार्टी अपने को क्लेम करती है कि हमारा बेस वोट पिछड़ा है और हम पिछड़े और की ही लिए हैं, और अब तो अंबेडकर जी की वाहिनी भी बना दी आपने, मिठाई लाल को उसका अध्यक्ष बना दिया। तो आप दलित और पिछड़े को, आदिवासी को, अलीगढ़ छोड़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछड़े, दलित और आदिवासी को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब पैसा हमारे टैक्स का वहां जा रहा है, उससे बिल्डिंग बन रही है, उससे कैंटीन चल रही है, उससे बिजली का बिल भरा जा रहा है, उससे मास्टरों को तनख्वाह मिल रही, ठीक? तो हमारी संसद ने जो नियम बनाया है कि हर जगह लागू होगा आरक्षण, क्यों नहीं? फिर तो ये प्राइवेट वो हो गई, जैसे प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण लागू नहीं है। क्या ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है? नहीं, सोनली फंडेड बाय गवर्नमेंट। कोई संस्था प्राइवेट कंपनी की तरह एक्ट कर सकती है क्या आजम भाई? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया विश्वविद्यालय है, ये दोनों गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है। तो 10 सालों से बीजेपी के गवर्नमेंट ने कौन सा कानून ला के बना दिया कि ये चीजें होनी चाहिए? सवाल उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम संवैधानिक संस्था ही चला रही है, संविधान के दायरे में ही उन्हें आर्टिकल 30 में जो पावर्स मिले हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आर्टिकल 30 के जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड पावर कोई नहीं है। कल परसों मदरसे वाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को आप एस्टेब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। तो अलीगढ़ को यूजीसी रेगुलेट करती है, जो वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो लोकल कानून है वो रेगुलेट करते हैं, हेल्थ इश्यूज के जो कानून है वो लागू होते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसमें लागू नहीं होता है, लेकिन ये संविधान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट यकीनन जब 3 बेंच के जजेस सुनेंगे तो ये बताएंगे कि उसमें आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस का क्या स्कोप है, क्या नहीं है। ये कभी भविष्य फ्यूचरिस्टिक सवाल है सर जी। ठीक बात आजम खान साहब, मैं रत्नाकर जी के पास चलूं उससे पहले मैं कहूंगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी पीड़ा होती है कि मैं तो सोचता था कि बहन जी को, अखिलेश जी को एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए था इसके लिए कि पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए दरवाजा कैसे बंद हो सकता है हिंदुस्तान में? देश की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां दरवाजा बंद है। 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, लेकिन दलित को नहीं घुसने देंगे, आदिवासी को नहीं देंगे। बहन जी के लिए इससे बड़ा कोई और इशू हो सकता था? ये अखिलेश जी के लिए इससे बड़ा कोई इशू हो सकता है? आप तो कहते हैं हम तब तक लड्डू नहीं खाएंगे जब तक कि वहां दलित को और पिछड़े को, पीडीए को आरक्षण नहीं दिला देंगे। आपको तो ये कहना चाहिए था। अदालतें क्या कहेंगी छोड़िए, आप अदालत नहीं ना, आप तो राजनीतिक दल हैं। आपको तो पिछड़े और दलित के साथ खड़ा होना चाहिए और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि भाई तत्काल प्रभाव से पिछड़े और दलित को आरक्षण दो इसमें अलीगढ़ में। संविधान के दायरे में है, संविधान ने जो पावर्स दिए हैं उन्हीं को ठीक, एक्सरसाइज कर रही है। ठीक।